हेलो मित्रों, तो इससे पहले जो मेरा वीडियो था वो था मनोविज्ञान यानी कि मनोविज्ञान की आधारशिला के बारे में। वहाँ पे मैंने बताया था ये यूपी टेट के जो बाल मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान है उससे रिलेटेड मेरा वीडियो है और मैंने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। वहाँ पे मैंने मनोविज्ञान की आधारशिला के बारे में बताया था। वैज्ञानिक काल से पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का ही अंश माना जाता जाता था, ये सब बताया था। और बताया था कि मतलब कब कब साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा में हुई, और व्यवहार का विज्ञान, ये सब पूरा मतलब मैंने वहाँ पे बता दिया था। तो काफ़ी कुछ फर्स्ट वीडियो में हो गया है और ये मेरा सेकंड है। तो सेकंड में मैं शुरू करने जा रहा हूँ शिशु का विकास गर्भ से अंत तक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शिशु का विकास गर्भ से अंत तक। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस पे फर्स्ट वीडियो देखना है तो टेलीग्राम की चैनल नीचे दी है, वहाँ पे आप चैनल पे जुड़ सकते हैं। और वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब दी है, नीचे दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया है। अगर आप जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे यानी कि हर क्लास अगर आप करेंगे तो आपको यकीन मानिए मनोविज्ञान में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं रहेगा, चाहे जिस भी स्टेट का आपका मनोविज्ञान हो। तो चलिए जान लेते हैं शिशु का विकास गर्भ से अंत तक। हम बात करें मानव जीवन का जो विकास है उसके पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। यानी कि मानव का जो जीवन है उसका विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, तो भैया वो जब जन्म नहीं लेता उससे पहले यानी कि गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। अब बात करेंगे एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने या 280 दिन तक विकसित होता है। ये भैया क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में कितने दिन तक रहता है, तो 280 दिन। और कितने महीने, तो 9 महीने। हम बात करेंगे अब जो भ्रूणा अवस्था होती है, यानी भ्रूणा अवस्था किसको कहते हैं, तो भैया जो भ्रूणा अवस्था है शुक्राणु तथा डिंब के संयोग से गर्भ में स्थापित होता है। किसके, शुक्राणु और डिंब, ये इन दोनों की चीजों के मिलने से क्या होता है, जो गर्भ होता है गर्भ में स्थापित किया जाता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास 3 अवस्थाओं में विकसित होगा। भैया जो भ्रूणावस्था होती है उसमें भी बालक का जो विकास होता है 3 अवस्थाओं में होता है, डिंबावस्था, भ्रूणी अवस्था और भ्रूणावस्था। यानी कि जब बालक भ्रूणावस्था में होता है तो वो एक चावल के बराबर उसका शरीर होता है, यानी कितना, एक चावल के आकार का शरीर होता है। तो डिंबावस्था, भ्रूणी अवस्था और भ्रूणावस्था। अब बात करेंगे पहले महीने में शिशु का जो चेहरा आकार लेने लगता है, इस दौरान मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। साथ ही रक्त कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं और रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है। लेकिन हम बात करेंगे इतनी चीजें तो शुरू हो जाती हैं, लेकिन क्या होता है भैया पहले महीने के अंत तक जो भ्रूण का आकार होता है वो चावल के दाने से भी छोटा होता है। बताइए, मतलब चावल के दाने से भी छोटा होता है भ्रूण का आकार, और उसमें ही सब इतनी सारी चीजें बन जाती, तब जाके कहीं एक शिशु का जो बड़ा आकार, यानी कि गर्भ में पहले महीने से ही शिशु का बनना शुरू हो जाता है, और 9 महीने का होता है तब जाके इतना बड़ा बच्चा होता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लग रही हो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। अब हम बात करेंगे विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। भैया विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो यहाँ पे कितनी, हम बात करेंगे शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष, यानी कि बच्चा जब गर्भ, देखो गर्भ की जो अवस्था होती है वो 9 महीने या 280 दिन, यानी 9 महीने या फिर 280 दिन। अब हम बात करेंगे यहाँ शैशवावस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष, यानी जब बच्चा जन्म लेता है और उसके 2 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था तो 3 वर्ष से 9 वर्ष तक होती है, और मध्य बाल्यावस्था 6 वर्ष से 9 वर्ष तक। यानी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है यहाँ पे, सॉरी, 3 से 6 वर्ष होना चाहिए था लेकिन 9 वर्ष हो गया। और जो मध्य बाल्यावस्था होती है वो 6 से 9 वर्ष तक होती है, और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो 9 वर्ष से भैया 12 वर्ष तक होती है। अब बात करेंगे पूर्व किशोरावस्था की। तो पूर्व किशोरावस्था क्या होती है, प्रारंभिक से 11 से प्रारंभ होता है इसका, 11 से 15 वर्ष तक। और किशोरावस्था बाद की जो अवस्था होती है 15 से 19 वर्ष तक की, ये क्या होती है, बाद की किशोरावस्था होती है।
और वयस्क कब कहते हैं? जो 18 वर्ष के बाद जब मनुष्य होता है तो उसको वयस्क कहते हैं। तो ये भैया थी बालक के विकास की अवस्थाएं। अब जब हम मेन जो हम लोगों को पढ़ना, वो कौन सी पढ़ना? रास के अनुसार बालक के विकास की अवस्थाओं को। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। शैशवावस्था यानी 1 से 5 वर्ष, या इसको 0 से 6 वर्ष भी कहते हैं। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था जो हमारी 18 वर्ष से ऊपर की जितनी जिंदगी होती है वो कौन सी होती है? प्रौढ़ावस्था होती है। दोस्तों प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों हैंड रिटन नोट हैं, मैंने बनाए हैंड रिटन नोट्स। अगर आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। अब बात करेंगे शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है। शैशवावस्था के शारीरिक विकास की बात करेंगे। जो बालक का शैशवा काल में जो होता है, जन्म से 6 वर्ष तक का माना जाता है। शैशवा काल कब माना जाता है? जन्म से 6 वर्ष, कहीं कहीं 1 से 5 वर्ष भी लिखा होता है, या 0 से 5 वर्ष भी लिखा होता है। इस समय वह अपने माता पिता व संबंधियों पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। भैया क्या होता है, इस टाइम पे जब बच्चा होता है वो उसको कुछ नहीं पता होता है। उसके जो अपने माता पिता और संबंधी होते हैं उन्हीं के साथ वह रहता है, वही उसको खिलाते हैं, इधर उधर मतलब टहलाते घुमाते हैं। उसका संपूर्ण व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, यानी उसके शारीरिक विकास निर्धारण वंशानुक्रमणी होता है, यानी वंशानुक्रम और पर्यावरण तत्वों पर निर्भर करता है। निर्भर होता है वंशानुक्रमी, यानी कि भैया नाक कान गला जो होता है वो अपने किसी चाचा से मिलता है, मामा से मिलता है, पापा से मिलता है, तो ये सब होता है। पर्यावरण यानी कि जो आसपास के माहौल में वो सीख रहा है, माहौल में जो कुछ होगा वही बच्चा सीखेगा, तो इसको बोलते हैं पर्यावरण तत्व। आयु 0 से 5 साल का जो समय होता है, या 0 से 6 साल का समय होता है, ये कौन सा होता है भैया? शैशवावस्था का समय होता है, यानी कि 0-5 या 0-6 कहीं से कहीं ना कहीं एक दिया रहेगा, दोनों कहीं नहीं दिए रहेंगे। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, यानी इस काल को सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहते हैं। यह बाल विकास की प्रथम अवस्था होती है, यानी इसको ये 0 से 5 या 0 से 6 वर्ष का समय होता है। देखो पहले भी बताया था। शिशु का अंग्रेजी में शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेंसी। इस शैशवावस्था होती है, इसमें शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं। यह लैटिन शब्द इन्फेरल से बना है, बोलने में जिसका अर्थ होता है अयोग्य। हम बात करेंगे भैया वैलेंटाइन के अनुसार क्या होता है। वैलेंटाइन ने क्या कहा? वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। वैलेंटाइन ने इस कथन पूछ लिया जाता है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा? तो कुछ ने, वैलेंटाइन ने कहा। शारीरिक और मानसिक विकास के आधार पर शिक्षा प्रदान करना, यानी इसमें क्या होता है? शारीरिक और मानसिक विकास के आधार पर इस अवस्था में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। अब शैशवावस्था के जो उपनाम होते हैं उनको जान लेते हैं, किस नाम से जाना था। तो अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? अतार्किक चिंतन की अवस्था, खिलौनों की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, जीवन का महत्वपूर्ण काल, संस्कारों के निर्माण की अवस्था। तो ये क्या होते हैं भैया? ये शैशवावस्था के उपनाम होते हैं। बात करेंगे, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी जानकारी दोस्तों हमारे चैनल पे मिलती है। बात करेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार। इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा, क्योंकि इस शताब्दी में बालकों के विकास को लेकर विस्तृत एवं गहन अनुसंधान प्रयोग किए गए हैं, और इसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अब शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों शैशवावस्था की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती है? जैसे मानसिक विकास में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दोहराने की प्रवृत्ति और निर्भरता होती है। देखो मानसिक विकास इसमें क्या होता है? लगभग 90% हो जाता है। शारीरिक विकास में तीव्रता, शरीर इस समय बहुत तेजी से बढ़ता है। सीखने की प्रक्रिया, बच्चा इस समय जो सीख लेता है वही उसको बराबर बना रहता है। दोहराने की प्रवृत्ति, इसमें क्या होता है? बच्चा दोहराता है, यानी कि जो तुम बोलोगे वही बच्चा दोहराएगा। निर्भरता, बच्चा क्या होता है? निर्भर रहता है इसमें। जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, बच्चा क्या होता है? हर चीज को जानने की कोशिश करता है। स्वप्रेम, अपने से बहुत प्रेम करता है। अगर आपने देखा होगा तो बच्चा क्या होता है? अपने से बहुत प्रेम करता है। काम प्रवृत्ति, भैया एक क्वेश्चन पूछा जाती है किस उम्र में कामुकता अधिक होती है? तो कौन से? शैशवावस्था में। शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन है जो कभी कभी पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसने कौन सा कथन कहा है। तो वैलेंटाइन के अनुसार भी मैंने बताया था शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। थॉर्नडाइक 3 से 6 वर्ष की आयु में बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। किसमें? अर्ध स्वप्न की अवस्था में। किसने कहा? थॉर्नडाइक जी ने कहा। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है वह शुरू के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। क्या कथन किसका है? फ्रायड का। दोस्तों बहुत ही पूछे जाते हैं, प्लीज एक बार याद कर लीजिएगा।
अब बात करेंगे वाटसन के अनुसार। वाटसन ने क्या कहा, शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। गैसेल के अनुसार प्रथम 6 वर्ष में बालक बाद के 12 वर्ष की अपेक्षा दोगुना सीखता है। यानी प्रथम के 6 वर्ष में क्या होता है, बालक बहुत तेजी से सीखता है। गुड एन एफ, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष तक हो जाता है। यानी उसका आधार 3 वर्ष तक हो जाता है। तो ये कथन किसका है भैया, गुड एंड एफ का है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और कहाँ से हैं ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।